हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम फॉलिक एसिड टैबलेट के बारे में। फॉलिक एसिड टैबलेट क्या है, कैसे काम करते हैं, कब लेना चाहिए, इसके डोज, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या फ़ायदा है फॉलिक एसिड लेने का। तो वीडियो को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, फॉलिक एसिड जो है ये एक विटामिन बी9 का सिंथेटिक फॉर्म होता है जो हमारे शरीर में नए आरबीसी बनाने, नए सेल बनाने, टिश्यू ग्रोथ में, डीएनए बनाने, आरएनए बनाने, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, इसका नेचुरल फॉर्म होता है फोलेट, जो हमें ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स हो गया और जो पत्ती वाली सब्जी हैं या तो दाल, ये सारी चीजों से हम इसको ले सकते हैं, फॉलिक एसिड को। अब बात करेंगे इसका काम क्या है। दोस्तों, बॉडी में इसका काम क्या है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बॉडी में ये आरबीसी को बनाते हैं, नए आरबीसी को बनाने में हेल्प करते हैं। साथ में डीएनए, आरएनए इसको बनाने में हेल्प करते हैं। जो नए टिश्यू है, टिश्यू ग्रोथ में हेल्प करते हैं, नए सेल बनाने में मदद करते हैं। साथ में अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो प्रेग्नेंट महिला में जो बेबी है तो बेबी के स्पाइनल कॉर्ड और जो उनके ब्रेन है उसको डेवलप करने में काफी हेल्प करता है फॉलिक एसिड। अब बात करेंगे कि किसको लेना जरूरी है फॉलिक एसिड, किसको जरूरी है कि वो लेते रहे। दोस्तों, जो प्रेग्नेंट महिला है उनको तो लेना ही पड़ता है और साथ में जो प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं उनको भी लेना जरूरी है। किसी को अगर वीकनेस है, थकान है या तो एनीमिया वाली प्रॉब्लम है, एनीमिया वाली प्रॉब्लम में बहुत मतलब फॉलिक एसिड चलाना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में अगर विटामिन बी की कमी है या तो भूख कम लगती है तो ऐसे कंडीशन में भी फॉलिक एसिड दिया जाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रेगनेंसी में क्या फायदा होता है फॉलिक एसिड का। दोस्तों, प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड लेना मैंडेटरी है, फॉलिक एसिड लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी के जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसके डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेबी के बर्थ डिफेक्ट को रोकते हैं, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में अगर प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो इसको रोकने का काम करता है। साथ में एक हेल्दी प्लासेंटा बनाते हैं, मतलब जो प्रेग्नेंट है उनमें एक हेल्दी प्लासेंटा बनाते हैं जिससे प्रेगनेंसी स्टेबल रहे। इसके लिए फॉलिक एसिड लेना जरूरी है। दोस्तों, साथ में और मिसकैरेज को भी रोकता है। कुछ कुछ लोगों में ऐसा होता है कि 3 महीने के अंदर ही मिसकैरेज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में फॉलिक एसिड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मिसकैरेज को भी रोकता है। और एक है कि एक जो बेबी है, बेबी के एक हेल्दी वेट को मेंटेन करके रखता है फॉलिक एसिड। जो अगर जो पेट में बेबी है तो उनमें एक वेट मेंटेन करके रखता है। प्रेगनेंसी में ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए फॉलिक एसिड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसमें डोज क्या दे। अब डोज की बात करेंगे। दोस्तों, इसमें डोज जो है ये 0.4 mg डोज डेली दिया जाता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए 0.4 mg से 0.8 mg डेली देना रहता है। इसके अलावा मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है तो ऐसे कंडीशन में 0.4 mg से 0.6 mg डेली देना पड़ता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ हाई रिस्क केसेस में डॉक्टर 5 mg देते हैं। 5 mg डेली ओडी देना पड़ता है इसको। इसका डोज हो गया। वो पेशेंट के ऊपर डिसाइड करते हैं डॉक्टर की वहाँ कौन से पेशेंट को कितना डोज देना है, एक कंडीशन के ऊपर रहता है। अगर मान लीजिए कोई एनीमिया वाले पेशेंट है तो उनके हिसाब से डोज डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि कब ले, कैसे ले, उनको समझ नहीं आता है कब तक लेना पड़ता है। दोस्तों, प्रेगनेंसी प्लान अगर करने से अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी प्लानिंग से 1 से 3 महीना पहले से फॉलिक एसिड कंटिन्यू लेना पड़ता है, उसको शुरू करना पड़ता है फॉलिक एसिड को। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट है तो जैसे प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद कंटिन्यू 3 महीने तक उसको लेना जरूरी रहता है फॉलिक एसिड को। कुछ डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ डॉक्टर पूरे जो प्रेगनेंसी रहते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान 9 महीने तक कंटिन्यू फॉलिक एसिड तक चलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके अंदर कुछ कमी हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर पूरे साइकिल में उसको चलाते हैं फॉलिक एसिड को। अब बात करेंगे कैसे लेनी चाहिए फॉलिक एसिड को, कैसे ले। दोस्तों, इसका एक टैबलेट लेना पड़ता है खाने के बाद डेली, एक टैबलेट वो भी 5 mg का लेना पड़ता है।
वो भी पानी के साथ लेना पड़ रहा है सेम टाइम में। मान लीजिए आज अगर कोई 1 बजे ले रहे हैं तो कल भी उसको 1 बजे ही लेना है, या तो कोई 6 बजे ले रहा है तो 6 बजे सेम टाइम पे इसको लेना रहता है फॉलिक एसिड को। अब अगर साइड इफेक्ट्स की बात करेंगे दोस्तों, इसका साइड इफेक्ट्स नहीं है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ पेशेंट पे नौजिया होते हैं, कुछ चक्कर भी आ जाते हैं, पेट में हल्का सा दर्द होता है, और ये सारी चीजें कभी कभी उल्टियाँ आती हैं। तो ऐसे ऐसे साइड इफेक्ट्स बहुत रेयरली इसमें देखा जाता है, इसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम है। दोस्तों अब बात करेंगे किससे नहीं लेनी चाहिए फॉलिक एसिड को, किससे नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई किडनी डिजीज वाले पेशेंट हैं तो उनमें भी फॉलिक एसिड नहीं दे सकते। अगर किसी को कैंसर वाला दवाई चल रही है तो उनको भी फॉलिक एसिड का टेबलेट नहीं दे सकते, इसका ध्यान रखना है। और ध्यान रखिएगा, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर की सलाह बिल्कुल लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बस एक जानकारी पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों फॉलिक एसिड एक छोटी सी टैबलेट है, लेकिन इसका जो रोल है ये बहुत बड़ा रहता है, क्योंकि प्रेगनेंसी से लेके प्रेगनेंसी के आखिरी तक भी इसको लेना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड के बारे में। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह मिलेंगे नए